स्टूडेंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 58 में स्टैंडर्ड 5 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 4 ऑटोग्राफ कहानी के पाठ ज्ञान के 2 प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा था। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें 5 क्वेश्चन था। इसका आंसर आपने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसका भी आपने उत्तर लिखा था। आज हम लेक्चर 58 में हिंदी लिटरेचर में इसी चैप्टर ऑटोग्राफ के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, आज आप क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ ध्यान देंगे। सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 का क, मोहन के स्कूल में एक नामी खिलाड़ी आ रहा था। ये सही होगा। बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा कहानी, तो ये कहानी के अनुसार ये आपका वाक्य सही है। माँ ने मोहन के हाथ में एक बड़ी सी पोटली पकड़ा दी। माँ ने मोहन के हाथ में एक बड़ी सी पोटली पकड़ा दी। ये गलत होगा। फल की टोकरी। माँ ने मोहन के हाथ में सही है, सही होगा। ये सही होगा। बड़ी सी पोटली पकड़ा दी, ये सही होगा। ग है, ग देखेंगे। जब मोहन बड़ी अम्मा के घर गया तो वे खाना पका रही थी। ये गलत होगा। जब मोहन बड़ी अम्मा के घर गया तो वे खाना पका रही थी। ये गलत है। मोहन ने बड़ी अम्मा की कोई सहायता नहीं की। ये भी गलत है। उसने सहायता की थी। मोहन क्रिकेटर बनवारी बिडोलकर का ऑटोग्राफ लेना चाहता था। सही है। अब बच्चों, भाषा ज्ञान देखेंगे। यहाँ नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको विलोम शब्द लिखना है, यानी उल्टा। तो सबसे पहले आप विलोम शब्द की परिभाषा जानेंगे कि विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द, यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे जल्दी, इसका आपका विलोम शब्द होगा विलंब, यानी देर। विश्वास, अविश्वास। घर, द्वार। आगे, पीछे। मित्र, शत्रु। मुश्किल, आसान। तो यहाँ आपने देखा विलोम शब्द जल्दी का विलंब होगा, यानी देर। विश्वास का अविश्वास। घर का द्वार होगा। आगे का पीछे। मित्र का शत्रु। मुश्किल का आसान। अब आप यहाँ देखेंगे नीचे कुछ मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं। उनके लिए पाठ से उचित मुहावरा खोजकर लिखिए। यहाँ मुहावरा का अर्थ दिया गया है और पाठ में जो मुहावरा है, इस अर्थ के अनुसार आपको अपने पाठ से, कहानी से मुहावरा को चुनकर लिखना है। तो आप यहाँ देखेंगे इंतज़ार करना, तो आपके बुक में राह देखना दिया हुआ है। हैरान रह जाना, यानी दंग रह जाना। बहुत प्रसन्न होना, यानी फूला नहीं समाना। तो बच्चों, आपने यहाँ मुहावरों के अर्थ लिखे अपने पाठ के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग पहचानना है। यहाँ वाक्य दिया हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे दूध है, ये कौन सा लिंग है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पुल्लिंग बताया गया है। फिर उसी प्रकार देखेंगे घड़ी 9 बजा रही थी, तो यहाँ घड़ी स्त्रीलिंग है। आप यहाँ स्त्रीलिंग लिखेंगे। किनारे चारपाई पड़ी थी, तो चारपाई शब्द भी स्त्रीलिंग है, तो आप यहाँ देख रहे हैं स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। दरवाज़ा खुल गया, दरवाज़ा शब्द पुल्लिंग है, तो आप यहाँ पुल्लिंग लिखेंगे। माँ के हाथ में बड़ा सा लिफाफा था, लिफाफा भी पुल्लिंग शब्द है। खिड़की खुली थी, यहाँ खिड़की भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो बच्चों, आपने भाषा ज्ञान के क्वेश्चन नंबर 1 विलोम शब्द, 2 मुहावरा का अर्थ, 3 नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग पहचानिए, इसका आंसर लिखा आपने। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़िए एवं क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। बच्चों, आप यहाँ गद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जो क्रिया शब्द है, यानी मोहन पास रखी तिपाई पर बैठ गया, तो यहाँ पर क्रिया शब्द है बैठना। अनायास ही उसकी दृष्टि घड़ी पर पड़ गई, तो यहाँ ये हो गया आपका पड़ गई, क्रिया शब्द हुआ। क्रिकेट खिलाड़ी स्कूल पहुँच चुका होगा, तो यहाँ होगा भी, ये भी आपका क्रिया शब्द है। उसका मन हुआ कि वह चुपके से बड़ी अम्मा को छोड़कर भाग जाए, तो यहाँ भागना भी आपका क्रिया शब्द है।
बड़ी अम्मा फिर कराही। यहाँ कराहना भी क्रिया शब्द है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। उसका कराहना सुनकर वह रुक गया और उनका सिर सहलाने लगा। यहाँ सहलाना ये भी क्रिया शब्द है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों, आज आपने लेक्चर 58 में आपने चैप्टर 4 ऑटोग्राफ कहानी को आपने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हिंदी लिटरेचर में इससे अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।